देवभूमि स्वर्ण संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नजर आ रहा है। देवभूमि स्वर्ण संगठन द्वारा एक मशाल यात्रा निकाली गई है, जिसकी शुरुआत धर्मशाला से 17 फरवरी को हुई है। 10 मार्च को यह मशाल यात्रा सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मदन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यात्रा धर्मशाला से निकली है और 10 मार्च को वो अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाए। साथ ही किसानों को 3000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने एक देश एक झंडा और एक समान आरक्षण की मांग की है। मैं मदन ठाकुर, देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष। और हमारी ये जो यात्रा मशाल यात्रा रात्रि पैदल यात्रा हमारी थी, ये धर्मशाला 17 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। और हमारी जो मुख्य मांगें हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरी, समानता का अधिकार, एक देश एक झंडा, एक संविधान, एक आरक्षण की हम लोग मांग करते हैं। किसान परिवार को 3000 रुपया प्रति माह मासिक वेतन या पेंशन की हम लोग मांग करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में हम वापस अपने घर पहुँचे हैं और 10 तारीख को हम लोग सचिवालय पहुँचेंगे। सचिवालय पहुँचने के हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि जो पिछली सरकार ने अधूरा काम रखा था स्वर्ण आयोग बनाने का, इस विधान बजट सेशन में आप उसे एक्ट के रूप में लागू करें, ताकि हम स्वर्ण समाज के तमाम गरीब लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके, उनके अधिकारों के लिए कुछ एक नीतियाँ बन सके। और साथ में जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, हमने एक जो जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए हमने एक निवेदन किया है सरकार से कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनसे एडवांस में पैसा ना लिया जाए। जो फॉर्म भरने के लिए लिया जाता है, उस व्यक्ति से फॉर्म का पैसा लिया जाए जिसका चयन होता है। तो बहुत सारी डिमांडें हैं जो आने वाले समय में हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम साझा करेंगे। देखिए, रात का सफ़र था और मशाल यात्रा में बहुत ज़्यादा लोग थे, परंतु रात की परिस्थिति को देखते हैं, अभी शाम को ही रात के सुबह के समय ही धर्मपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग इसी डर से ज़्यादा लोगों की संख्या को नहीं साथ ले गए, क्योंकि रात्रि समय किस प्रकार के अकाल कब जाके आ जाए तो ऐसा किसी को पता नहीं होता। इसलिए जितने लोग हैं वो एक एक व्यक्ति 1000 के बराबर है, क्योंकि जो इनका हौसला है, इनका हौसला वो हौसला है कि ये लोग निरंतर 19 दिन से पैदल चल रहे हैं और वो हौसला हर किसी के दिल में नहीं होता। तो ये मत सोचिएगा कि ये चंद लोग हैं, ये गुणा 1000 कर लीजिएगा। ये 10 तारीख तक हमारी अभी आज हमारा लंच गुरुकुल स्कूल में सोलन में होगा और रात्रि ठहराव हमारा कंडा घाट में रहेगा। देवभूमि स्वर्ण संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नजर आ रहा है। देवभूमि स्वर्ण संगठन द्वारा एक मशाल यात्रा निकाली गई है, जिसकी शुरुआत धर्मशाला से 17 फरवरी को हुई है। 10 मार्च को यह मशाल यात्रा सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मदन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यात्रा धर्मशाला से निकली है और 10 मार्च को वो अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाए। साथ ही किसानों को 3000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने एक देश एक झंडा और एक समान आरक्षण की मांग की है। मैं मदन ठाकुर, देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष। और हमारी ये जो यात्रा मशाल यात्रा रात्रि पैदल यात्रा हमारी थी, ये धर्मशाला 17 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। और हमारी जो मुख्य मांगें हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरी, समानता का अधिकार, एक देश एक झंडा, एक संविधान, एक आरक्षण की हम लोग मांग करते हैं। किसान परिवार को 3000 रुपया प्रति माह मासिक वेतन या पेंशन की हम लोग मांग करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में हम वापस अपने घर पहुँचे हैं और 10 तारीख को हम लोग सचिवालय पहुँचेंगे। सचिवालय पहुँचने के हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि जो पिछली सरकार ने अधूरा काम रखा था स्वर्ण आयोग बनाने का, इस विधान बजट सेशन में आप उसे एक्ट के रूप में लागू करें, ताकि हम स्वर्ण समाज के तमाम गरीब लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके, उनके अधिकारों के लिए कुछ एक नीतियाँ बन सके। और साथ में जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, हमने एक जो जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए हमने एक निवेदन किया है सरकार से कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनसे एडवांस में पैसा ना लिया जाए। जो फॉर्म भरने के लिए लिया जाता है, उस व्यक्ति से फॉर्म का पैसा लिया जाए जिसका चयन होता है। तो बहुत सारी डिमांडें हैं जो आने वाले समय में हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम साझा करेंगे। देखिए, रात का सफ़र था
और मशाल यात्रा में बहुत ज़्यादा लोग थे, परंतु रात की परिस्थिति को देखते हैं, अभी शाम को ही, रात के सुबह के समय ही धर्मपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग इसी डर से ज़्यादा लोगों की संख्या को नहीं साथ ले गए, क्योंकि रात्रि समय किस प्रकार के अकाल कब जाके आ जाए तो ऐसा किसी को पता नहीं होता। इसलिए जितने लोग हैं वो एक एक व्यक्ति 1000 के बराबर है, क्योंकि जो इनका हौसला है, इनका हौसला वो हौसला है कि ये लोग निरंतर 19 दिन से पैदल चल रहे हैं, और वो हौसला हर किसी के दिल में नहीं होता। तो ये मत सोचिएगा कि ये चंद लोग हैं, ये गुणा 1000 कर लीजिएगा। ये 10 तारीख तक हमारी अभी आज हमारा लंच गुरुकुल स्कूल में सोलन में होगा और रात्रि ठहराव हमारा कंडा घाट में रहेगा।